कहते हैं बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति में सब कुछ बदलता है और समय को बदलने के लिए, समय को मात देने के लिए और ऊंचाई के बुलंदियों पर पहुंचने के लिए खुद को संघर्षशील बनाना पड़ता है और संघर्ष के रास्ते पर चलने के साथ सफलता को प्राप्त करना पड़ता है। और बिहार की राजनीति को भली भांति चिराग पासवान समझते भी हैं और इसी वजह से बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में और बिहार की इबादत में चिराग पासवान का कद भी बढ़ा है। एक दौर ये भी था जब चिराग पासवान की तूती बिहार की राजनीति में नहीं बोलती थी। चिराग पासवान का सब कुछ छिन चुका था। चिराग पासवान की पार्टी से लेके परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। चिराग पासवान नहीं बिखरे और आखिरकार उन्होंने धैर्य रखा और वो भी दौर आया जब 2025 और 2024 के लोकसभा, 2025 के विधानसभा में बिहार में चिराग पासवान का कद बढ़ा और चिराग पासवान को बर्बाद करने वाले लोगों को आखिरकार चिराग पासवान ने करारा जवाब दिया। आखिरकार उनके विरोधी ना घर के रहे ना घाट के रहे और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर लगातार बीजेपी में चिराग पासवान का कद भी बढ़ा। बिहार बीजेपी के आला कमान ये समझते हैं, जानते हैं और बिहार की राजनीति के नब्ज को वो भाप भी चुके हैं कि अगर बिहार की राजनीति में कायम रहना है, बिहार की राजनीति में बने रहना है तो चिराग पासवान को साथ लेके चलना पड़ेगा। और देखिए कि केंद्र से लेके बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का भले ही कद बढ़ा हो, लेकिन अब चिराग पासवान अपने कद को बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाना चाहते हैं और इसी कड़ी में 2027 में देश की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल होगा और चुनावी दंगल में लगातार कई दफा चिराग पासवान की पार्टी ने यह साफ तौर पे संकेत दिया था कि उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसी कड़ी में तैयारियां पूरी हो चुकी है। यानी चिराग पासवान के एक इशारे पे उनके जो समर्थक है, उनके जो नेता हैं और उनके जो सेनापति और सेना है वो उत्तर प्रदेश में कूच कर चुका है। यानी गोरखपुर में पूर्व मंत्री संजय सिंह ने एक सभा का आयोजन रखा था और इस सभा में साफ तौर पे वो बोलते दिखाई दे रहे थे। चिराग पासवान के तमाम उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो इस बैठक में मौजूद थे और चिराग पासवान के इशारे पर संजय सिंह जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, अभी विधायक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान की नैया अब उत्तर प्रदेश में भी बहेगी और यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट इसी नारों के तहत चुनावी अखाड़े में कूदा जाएगा। यानी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए, अपने जनाधार को, पैठ को मजबूत बनाने के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास भी अब उत्तर प्रदेश के चुनावी रणनीति में कूद गई है और इसको लेके बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी बाबा की सरकार है, भाजपा की सरकार है और उनका मुकाबला सीधे तौर पे योगी बाबा का साफ तौर पे मुकाबला अखिलेश यादव से होगा। यानी चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में भी अपना पैठ बनाएंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेंगे और चिराग पासवान अपने दायरे को बढ़ाने के लिए, कद को बढ़ाने के लिए लगातार सभाएं कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान को उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो कितना मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रस्तुत करेंगे। चिराग पासवान का जादू जिस तरह से बिहार में पनपा है, उत्तर प्रदेश में पनप पाएगा कि नहीं पनप पाएगा, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। चिराग पासवान को बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी स्वीकारती है, कुछ सीटें देती है, तालमेल बैठता है या चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ते हैं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक जो सबसे अहम संकेत है, इस अहम संकेत को चिराग पासवान ने भांप लिया है कि दलित वोट जो मायावती का साम्राज्य चलता था, उस दलित वोट में चिराग पासवान सेंधमारी करना चाह रहे हैं। चिराग पासवान ये भली भांति समझते हैं
कि मायावती के उम्र के उस पड़ाव में है। मायावती का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी किया जा सकता है, दलितों को रिझाया जा सकता है और दलितों के बड़े चेहरे के तौर पे उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान अपना दांव खेल सकते हैं। और देखने वाली बात होगी कि मायावती के वोट बैंक पर चिराग पासवान कितना हकदार होते हैं और उत्तर प्रदेश के दलित चिराग पासवान को अपनाते हैं या नकारते हैं, और कितना कमल के साथ चुनाव चिराग पासवान लड़ते हैं कि अकेले राह पे चलते हैं। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी।